Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Class 3, open your maths countdown. We have done first 25 pages. Today we are going to start page number 26. Open page number 26. First of all, mention date at the top of the page. Write down classwork. This is only introduction about 6-digit numbers and their place values. Because आपका जो प्रैक्टिकल वर्क है इससे रिलेटेड वो आपके नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन इंट्रोडक्शन जो है वो आपका इसी क्लास में है, तो आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इसके बारे में. 6-digit नंबर एंड देयर प्लेस वैल्यूज़. अब ये आपके 6-digit नंबर हैं. आपने पीछे सारे पढ़ लिए. 3-digit नंबर, 4-digit नंबर, 5-digit नंबर, कॉन्सेप्ट ऑफ वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000. अब आपके ये 6-digit नंबर. इसमें क्या है, नाउ वी विल लर्न टू फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स अप टू 6-digit. अब हम कैसे प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे 6-digit की, इसमें इसके बारे में बताया गया है. द प्लेस वैल्यू इन अ 6-digit नंबर्स आर 100, 1000. 6 जो आपका डिजिट नंबर का आपकी प्लेस वैल्यू क्या है, 100,000. क्या है, 100,000. जैसे आपके 5 में क्या होता था, 1s, 10s, 100, 1000 एंड 10,000 था ना. अब आपका 6-digit नंबर क्या आ गया, 100,000. ठीक है, 10,000, 1000s, 100s, 10s एंड 1s के बारे में तो पढ़ चुके. पहले आपका क्या है, 1s है, फिर 10s है, 100s है, 1000 है, 10,000 है. यहाँ तक आपने पढ़ लिया. आज आप किसके बारे में पढ़े, 100,000. ठीक है, ये आपका 6-digit नंबर है. वी नो दैट द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इज़ 100. आपको पता है कि जो सबसे छोटा जो है वो स्मॉलेस्ट जो है 3-digit नंबर कौन सा है आपका, 100. ये आपको याद रखना पड़ता है. एंड द बिगेस्ट 3 नंबर इज़, और जो सबसे बिगेस्ट 3-digit नंबर है वो आपका क्या है, 999. ठीक है. स्टेप 1, टू गेट द नेक्स्ट नंबर वी ऐड 1 to 9,999. ठीक है. अब हमने अगर एक और नेक्स्ट नंबर लेना है इससे, तो हम क्या करेंगे, इसमें 1 और प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे. अब जब हम लोग 999 में 1 ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1000. दिस इज़ द स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर. तो ये हमारा स्मॉलेस्ट 4-digit नंबर हो जाएगा. और जो बिगेस्ट 4-digit नंबर होगा वो हमारा क्या होगा, 9,999. फिर हम क्या करेंगे, टू गेट द नेक्स्ट नंबर. अब हम नेक्स्ट नंबर हासिल करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, वी ऐड 1 to 9,999. तो हम इसी में एक और ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास नेक्स्ट नंबर आ जाएगा 10,000. ठीक है. तो फिर क्या करेंगे, द स्मॉलेस्ट 5-digit नंबर, ये हमारा स्मॉलेस्ट वो हो जाएगा, डिजिट नंबर हो जाएगा 5-digit नंबर. अब इसमें जब हम लोग और 1 प्लस कर देंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट 6-digit नंबर आ जाएगा. ठीक है. तो हमारे पास पहले अगर 3 था तो उसमें हमने एक और प्लस कर दिया, जो लास्ट नंबर था उसमें एक और ऐड कर दिया, तो हमारे पास 4-digit आ गया, फिर 5-digit आ गया और फिर ये 6-digit नंबर आ गया. तो द बिगेस्ट 6-digit नंबर हमारे पास क्या है, हमारे पास बिगेस्ट 3-digit नंबर है 9,999. ठीक है. वी कैन पुट दिस नंबर इन द प्लेस वैल्यूज टेबल एज फॉलो. तो अब हम इसको कैसे प्लेस वैल्यू में टेबल में चेंज करेंगे, कैसे इसको पुट करेंगे. अब आपका फर्स्ट क्या था, 1s, फिर क्या था, 10s, 100s, 1000, 10,000. और अब नेक्स्ट आपका क्या आ जाएगा, 100,000. 6-digit नंबर कौन सा आपका, 100,000. अगर आपके पास 100 लिखना है तो आपको कैसे लिखोगे, आप यहाँ से स्टार्ट करोगे ना, 0, 0, 1. ये आपका 100 आ गया, 100 की प्लेस तक आ गया ना आपका. अब नेक्स्ट आपने क्या लिखना है, अब आपने नेक्स्ट 1000 लिखना है तो क्या करोगे, 0, 0, 0, 1. तो ये आपका कौन सी प्लेस वैल्यू तक आ गया, 1000 तक. अब आपने 10,000 लिखना है तो क्या लिखोगे, 0, 0, 0, 0 एंड 1. तो ये आपका क्या हो गया, 10,000 हो गया. अब नेक्स्ट देखो सर, आपका 0, 0, 0, 0, 0 एंड 1. ये आपका क्या हो गया, 100,000 हो गया. क्या हो गया, 100,000. यानी कि हमारा ये 6-digit नंबर आ गया. अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर 27. इस पर भी डेट मेंशन करें. ठीक है. अब नेक्स्ट, दिस प्लेस वैल्यू चार्ट शोज दैट एवरी टाइम आफ्टर एडिंग 1 द प्लेस वैल्यू द नंबर चेंज एंड इट शिफ्ट ऑन कॉलम टू द लेफ्ट. अब आप इसमें चेंज करते जाओगे तो वो अगले कॉलम में उन्होंने बताया कि वो प्लेस वैल्यू आपकी चेंज होती जाएगी. जैसे एग्जांपल है आपको 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000. वो सेज, अब हम इसको क्या कहेंगे, 4 हमारा क्या है, 100,000, 5 हमारा क्या है, 10,000, 9 हमारा क्या है, 1000, 2 हमारा क्या है, 100s, और 9 हमारा क्या है,
वंस, ठीक है। तो ये हम लोगों को आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि किस तरीके से हमारी कौन सी प्लेस वैल्यू कौन सी है। वी कैन ग्रुप नंबर्स इन द टेबल एज शो। अब हम लोग इसको ग्रुप में चेंज कर देते हैं, इसको ग्रुप्स बना देते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वंस, टेंस और 100 है वो हमारा यहाँ पे लाइन ड्रॉ नजर आ रही है आपको लाइन, ये आपका क्या है, यूनिट है। वंस, टेंस और 100 ये आपका क्या है, यूनिट। और 1000 आपके कौन से हैं, 1000, 10,000 एंड 100,000, ठीक है। तो ये आपके क्या है, 1000 है। तो ये आपका क्या है, यूनिट। यूनिट कौन से, 1, 10, 100 और आपका 1000 क्या है, 1000, 10,000 एंड 100। अब इसको ये ग्रुप्स में चेंज कर दिया है। देयरफॉर अब ये देखें, अब आपको ये सारा लिखा हुआ है कि ये आपके पास ये कौन सी प्लेस वैल्यू थी, 4, 5, 9, 2, 6 एंड 9। इन द वर्ड्स विल बी क्या लिखेंगे, 459,269, ठीक है। तो इसको इस तरीके से हम लोग किस में लिखेंगे, वैल्यूज़ में। एग्जाम्पल, अभी एग्जाम्पल दी हुई है, राइट। अभी ये आपको प्लेस वैल्यू दी है, इसको प्लेस वैल्यू में लिखना है आपने। ये वर्ड्स दिए हुए आपने, इसको मेक अ प्लेस वैल्यू टेबल। अब इसका टेबल बनाना है आपने, लाइक दिस, ठीक है। अब आप क्या करोगे, टेबल कैसे बनाओगे, यूनिट लिखोगे, यहाँ पे 1000 लिखोगे, फिर आप लिखोगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड 100,000। ये 6 डिजिट आप जो है वो कॉलम बनाओगे। 6 डिजिट कॉलम बनाने के बाद आप अपनी वैल्यूज़ पुट करना स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू यहाँ पे 9, सबसे पहली वैल्यू यहाँ से स्टार्ट करेंगे। वंस आपका यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर आपका यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट आपका 0, फिर आपका 5, फिर आपका 3 एंड फिर आपका 6। तो ये आपके 6 डिजिट नंबर आपको किस तरीके से प्लेस वैल्यू में लिखने ये आपको बताया। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, पेज नंबर है आपका 28। राइट द गिवन नंबर्स इन फिगर। अब इनको फिगर्स में लिखना है आपने, ठीक है। तो ये आपका 793,124। अब आपको ये दिया हुआ नंबर इन वर्ड्स में दिया हुआ है, आपने इसको किस में चेंज करना है, नंबर्स में चेंज करना है। तो आप क्या करोगे, ऐसे ही कॉलम बनाओगे, 1, 10, 100, 1000 एंड 100,000 लिखोगे और इसको क्या करोगे आप, फिर आप इसको प्लेस वैल्यूज़ में लिखते जाओगे, ठीक है। कैसे लिखोगे, आपको पता चल रहा है 700, ठीक है, 793,000। तो 793,000 आ गया, 124, ठीक है। तो ये आपका, आपने इसको पुट कर दिया नंबर्स में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ रिंग डिजिट। अब आपको सर्कल में आपको नज़र आ रहा है और आपने बताना है इसकी कौन सी प्लेस वैल्यू है। तो आपको कैसे पता चलेगा, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। तो ये आपकी कौन सी प्लेस वैल्यू है, 1000। ये कौन सी प्लेस वैल्यू है, 1000। सर्कल वाली वैल्यू 1000 होगी ना आपकी, तो आप लिखोगे 9 जो है आपका वो 1000 है, और आप ये क्या लिखोगे कि ये 9000 है। फिर नेक्स्ट आपको कौन सा बी वाले में कौन सा सर्कल नज़र आ रहा है, 1 वाला सर्कल नज़र आ रहा है। तो ये आपकी कौन सी प्लेस वैल्यू है, वंस, टेंस, 100। ये आपकी कौन सी प्लेस वैल्यू है, 100। तो आप लिखोगे 100 और इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप देखो सी वाला। अब 6 कौन सी प्लेस वैल्यू है आपकी, वंस, टेंस, 100, 1000 एंड 10,000। ये आपकी कौन सी प्लेस वैल्यू है, 10,000। तो आप लिखोगे 6, 10,000, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 6, 10,000, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, आपकी लास्ट वाली ये सर्कल नज़र आ रहा है 5 वाला। तो ये आपकी कौन सी प्लेस वैल्यू है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। तो आप क्या लिखोगे, 5 इस क्या है, 100,000। अब इसको इस तरीके से भी लिखोगे और इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये 5,000, ठीक है, 500,000 है, ठीक है। अब नेक्स्ट 4 क्वेश्चन देखिए, राइट द गिवन नंबर इन 1000, 100 एंड 10s एंड 1s। अब आपको ये बताया हुआ है ये नंबर्स को आपने किस तरीके से लिखना है। अब 1,012 है, तो आपको ये क्या है, आपका 1000 है, और ये आपका क्या है, 100 है, और ये आपका 8 क्या है, 10 है, और ये आपका क्या है, 1 है। तो इसको अकॉर्डिंग टू नंबर्स अपनी प्लेस वैल्यूज़ में इसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ज़रा, राइटिंग 6 डिजिट नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म के बारे में आपने पढ़ा है कि जो सी वैल्यू से नेक्स्ट जितने भी वर्ड्स होते हैं, डिजिट्स होते हैं, आपने उसके 0 लगाना होता है। राइट द फॉलोइंग नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, आपके पास ये नंबर है, आप क्या लिखोगे, सबसे पहले क्या है, 6 है, 6 लिखो, उसके बाद डिजिट काउंट करो कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप कितने 0 ऐड कर दोगे, 1 2, और ये आपके अलग थे ना, ये दो वर्ड अलग हैं और इसमें थोड़ा गैप नज़र आ रहा है। तो ये आपके 6 के बाद जो डिजिट्स है वो आप यहाँ पे लिखोगे 2 0, ठीक है, 2 0 ऐड करके फिर ये जो 3 0 हैं वो अलग से ऐड करोगे। फिर नेक्स्ट आपका ये हो गया 6। अब नेक्स्ट आपका क्या है, 8 लिखो और इसके बाद डिजिट काउंट करो कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 डिजिट आपने काउंट करके यहाँ पे लगाने, 1 2 3 4। नेक्स्ट आपका क्या डिजिट आ जाता है, 3 आपने लिखा, इसके बाद आपके पास कितने डिजिट है, 1 2 3।
तो 3 0 यहाँ पे ऐड कर देने। फिर नेक्स्ट क्या है आपका 9 लिखा, 9 के बाद आपके पास कितने डिजिट है 2 1 2, तो आप यहाँ पे 2 0 ऐड कर दोगे। नेक्स्ट आपके पास क्या आ गया 4 यहाँ पे लिखना है और इसके बाद आपके पास कितने डिजिट है 1 डिजिट लिखोगे और वंस में आपको पता है कि एक ही वैल्यू होती है। तो इसी तरीके से ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको बिल्कुल एज इट इज़ आपने पीछे पढ़ा हुआ ये सारा कॉन्सेप्ट उसी के बारे में है। तो ये 6 डिजिट्स को भी ऐसे ही आपने क्या करना है एक्सपैंड करना होता है। पेज नंबर 29 पे आ जाए। पेज नंबर 29 पे जो है आपने दोबारा से डेट मेंशन करनी है। इसमें भी आपको कंपेयरिंग 6 डिजिट नंबर आपको बताया हुआ है। We have already learned the comparing two numbers means identify the difference between the two numbers and to decide if one number is smaller than, greater than, equal or to the other number we use symbol greater than and smaller than is equal for comparing the numbers। ठीक है, तो आपको बताया हुआ है कि किस तरीके से लेस देन के लिए आपको कौन सा साइन यूज़ कर रहे हो, तो ये वाला। ठीक है, लेस देन, अब 5 लेस देन है ना, छोटे है ना 6 से, तो आप इसको लेस देन लिखोगे। ग्रेटर देन के लिए कौन सा साइन यूज़ हो रहा है आपका ये वाला। ठीक है, तो 9 ग्रेटर देन है ना आपका 4 से। फिर आपका इक्वल साइन, इक्वल यानी कि दोनों बराबर हैं। अब यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, इक्वल है, तो आप इसको 3 के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑर्डरिंग 6 डिजिट नंबर। अब ऑर्डरिंग 6 डिजिट नंबर हैं आपके। हिंट, कंपेयर डिजिट स्टार्ट फ्रॉम द डिजिट एट द 100,000 प्लेस। आपको कहाँ से स्टार्ट करना होता है 100,000 प्लेस से। ठीक है, ऑर्डरिंग 6 डिजिट नंबर, इसको ऑर्डर में करना है जैसे आपने पीछे भी किया था सेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। वी ऑलरेडी नो दैट द पुट अ गिवन सेट ऑफ अ नंबर इन ऑर्डर मीन टू राइट देम फॉर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नंबर असेंडिंग ऑर्डर और राइट देम फॉर लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपको पिछले कॉन्सेप्ट आप ये प्रीवियस जो चैप्टर है उसमें ये पढ़ चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें असेंडिंग ऑर्डर में क्या आपने जाना होता है छोटे से बड़े की तरफ और डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो ये भी एज इट इज़ आपने लिखना है। अब ये एग्जांपल्स दी हुई हैं, राइट द गिवन नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले क्या आप इसको कंपेयर करना होता है, आपने फर्स्ट डिजिट कंपेयर करो, उसका फर्स्ट डिजिट सबका सेम है तो सेकेंड डिजिट कंपेयर करो, अकॉर्डिंग टू सेकेंड डिजिट आपने स्मॉलेस्ट नंबर देखना है सबसे। ठीक है, सेकेंड डिजिट कंपेयर जब कर रहे होगे तो उसको स्मॉलेस्ट नंबर देखना है आपने, अगर जिसका सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो पहले लिखेंगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नंबर देखेंगे, उसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट होगा वो लिखोगे, फिर उससे स्मॉलेस्ट, उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। ठीक है, इस तरीके से आपने ये असेंडिंग ऑर्डर, ये पूरा आप चैप्टर जो है पीछे पढ़ चुके हैं, इसके बारे में ऑलरेडी आपको पता है। बस के 6 डिजिट नंबर्स के बारे में आपको बताया जा रहा है कि किस तरीके से उसको अरेंज करना है। तो एज इट इज़ वैसे ही अरेंज करना है, बस कंपेयर करना है नंबर। फर्स्ट डिजिट कंपेयर करें, अगर फर्स्ट नहीं करते तो सेकंड, फर्स्ट सेम है तो सेकंड करें और अगर सेकंड भी सेम है तो थर्ड को कंपेयर करें। ठीक है, थर्ड भी अगर सेम है तो फोर्थ वाले को कंपेयर करके उसके अकॉर्डिंग आपने अरेंज करने हैं। तो ये आपका इसका प्रैक्टिकल वर्क नहीं है, ये 6 डिजिट नंबर का, ये आपका नेक्स्ट क्लास में ही स्टार्ट होगा, लेकिन इसका इंट्रोडक्शन था जो मैंने आपको दे दिया पेज नंबर 29 तक। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट यूनिट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब फर्स्ट यूनिट की एक्सरसाइज जो है आपकी, जिसमें पूरा रिव्यू है आपका, वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।